नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की सियासत के बारे में अगर बात की जाए तो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, दलों में जाने और आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे बिहार के कई राजनीतिक जो मुद्दे अभी परिस्थितियाँ चल रही हैं, उन तमाम मुद्दों पर हमारी बातचीत होगी। पहले तो बहुत स्वागत है सर आपका। चलिए, आपके चैनल को जितने लोग देख रहे हैं, मैं अपनी तरफ से नए वर्ष की बधाई देता हूँ। भगवान सिंह कुशवाहा, आप एमएलसी हैं, जनता दल यूनाइटेड के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। हालांकि वामपंथ से भी आपका नाता रहा है। शुरुआत में वामपंथी आप रहे हैं, ग्रासरूट के कार्यकर्ता रहे हैं। लेकिन अभी की जो वर्तमान की बात की जाए तो बिहार में अब कुशवाहा समाज के तरफ देखा जाए तो काफ़ी बेचैनी है। कुशवाहा समाज कह रहा है कि भाई मेरा बारी है। त्रिवेणी संघ में जिन 3 समाज की बात होती थी तो कुशवाहा का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और इसकी बात हमने देखा कि जब रामेश्वर महतो, आप ही के दल के एक पूर्व एमएलसी हैं, वो आपके दल को छोड़कर जब उपेंद्र कुशवाहा का दामन थामते हैं तो वहाँ पर उन्होंने मंच से बातें कहते हैं। कुशवाहा की बारी है, मतलब मुख्यमंत्री बनने जी। का। नीतीश कुमार तो लव कुश के बेटे न है, तो उनको अलग कर दीजिएगा। हम अकेले सरकार नहीं बना सकते। लव कुश का सामाजिक आंदोलन, सामाजिक संगठन है, और दोनों आदमी के संयुक्त एकता है, तभी हमारी दबदबा है। तो इसमें अलग मत करिए। लव कुश के बुनियाद पर ही मेरा दल भी है और सरकार भी है। इस बुनियाद को झुठलाया नहीं जा सकता। कोई जाति विशेष का मुख्यमंत्री कोई नहीं बनता। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिर्फ लव कुश का बेटा नहीं है, बल्कि 14 करोड़ जनता का परिवार का नेता है। तो इसलिए उसमें कोई विवाद नहीं है। ये जो कहता है कि कुशवाहा का लड़का, राजपूत का लड़का, भूमिहार का बेटा मुख्यमंत्री बने, मैं इसको दुर्भाग्य मानता हूँ। मुख्यमंत्री का पद किसी जाति विशेष के लिए आरक्षित नहीं है, बल्कि जो जनता का नेता होता है और जनता जिसको चुनती है, एमएलए जिसको चुनते हैं, मुख्यमंत्री के पद पर बैठता है। ये तो त्रिवेणी संघ की बात भी तो आप ही लोगों ने संघ अब कहा, बहुत जमाना पीछा चला गया ना। अब त्रिवेणी संघ जिस वक्त बना था, उस समय की सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक स्थिति दूसरा थी। आज वो नहीं है। आज भारी परिवर्तन हुआ। सब कोई राजनीतिक व्यक्ति बन गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं। संघर्ष की बुनियाद दूसरी तरफ बढ़ गई है। अब त्रिवेणी संघ उस वक्त था जब यहाँ पर कोई आंदोलन नहीं था और बैकवर्डों का, पिछड़ों का कोई अस्तित्व नहीं था राजनीति में। उस समय बना था, बूढ़ पुरानिया लोग बनाया था। अब आधुनिक युग आ गया। त्रिवेणी संघ का अस्तित्व आप कहते हैं कि अब नहीं है। क्या बनाएगा त्रिवेणी संघ? किनका फुर्सत है बनाने का? एक तो बनी, सीएम पद नहीं चाहिए। कौन कुशवाहा की सीएम, कौन कुशवाहा कह रहा है कि हमको सीएम पद चाहिए? सीएम पद को कुशवाहा के ही लोग, कई लोगों ने, उपेंद्र कुशवाहा चाहे जो भी कहे, वो खुद नहीं कहते हैं। वो तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री माने टोकरी में बिकता है मार्केट में। मुख्यमंत्री पद रखा हुआ है, उठा के ले लीजिएगा। संघर्ष के गर्भ से पैदा होता है नेता। अच्छा, यकीन कीजिएगा, हमने 1980 से CPI-ML ज्वाइन किया था, और जिस समय ज्वाइन किया था हम लोग सोचे भी नहीं थे कि हमको एमएलए भी बनना। हम तो सत्ता परिवर्तन के लिए आए थे। वोट के मुर्दाबाद हम लोग करते थे, वोट का बहिष्कार करते थे। परिस्थितियां बदलती गई, CPI-ML भी चुनाव लड़ने लगी, और उसी गर्व से तो अभी भी 12 गए एमएलए उनका है। तो इसलिए परिस्थिति के अनुसार ही, क्योंकि मनुष्य परिस्थिति का दास होता है, राजनीति परिस्थितियाँ बदलती है, सामाजिक नेचर बदलता है, सामाजिक कार्यशैली बदलती है। तो ये कोई टोकरी में रखा हुआ सामान नहीं है कि हम डिप्टी लीडर चुन लें, हम मुख्यमंत्री चुन लें। एक नेता है नागमणि कुशवाहा, वो कह रहे हैं कि जिस समाज का मुख्यमंत्री होता है उसी समाज का विकास होता है। यहाँ तो बहुत सारे ऐसा समाज है जिसके मुख्यमंत्री नहीं हुआ। अति पिछड़ा का कोई मुख्यमंत्री था? अति पिछड़ा समाज की जितनी तरक्की हुई है, तो उसका कोई मुख्यमंत्री था? नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल में कौन जात की विकास नहीं हुआ? किसका बेटा दरोगा नहीं बना? किसकी बेटी सिपाही नहीं बना? कौन कलेक्टर नहीं बना? कौन BDO-CO नहीं बना? इस सब की मुख्यमंत्री जो बनेगा उसी के खंड में ये अलगे कर परीक्षा होगा। BPSC अलगे कर दिया जाएगा, कोयरी के अलगे,
अहिर के अलगे, राजपूत के लिए अलगे। हम तो दिमाग का दिवालेपन के सबूत है जो ये लोग बात बोलते हैं। कोई आक्रोश रैली निकाल रहे हैं गांधी मैदान में, कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा, एकदम नहीं जाएगा। कहला जाएगा? वो कह रहे हैं कि मेरे ही वोट पे मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कोयरी को कोयरी अब रहने दीजिएगा। कोयरी का बैगन बेल हो गया है। अब इस पर कोई चोंच मारने की कोशिश करेगा, उसका चोंच टूट जाएगा। अब हमारे लोग कलम उठाना शुरू कर दिया है, लिखते हैं, पढ़ते हैं। तमन्ना लीडर बनने के अलावे प्रशासनिक पदाधिकारी भी बनने की तमन्ना है। तो इसलिए लोग क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, क्या हम कहें। अच्छा, अब बात कर लेते हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में। आप ही के पार्टी से हमने पहले भी सवाल किया कि रामेश्वर महतो ज्वाइन किए हैं। उसको ऐसे भी देखा जा रहा है कि अब कुशवाहा जो हैं वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ चले जाएंगे सारे, और एनडीए में ही टूट एक तरह की है, एनडीए में सेंधमारी एक तरह से आप कह सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने मंच से कहा कि रामेश्वर महतो जी के वहाँ बहुत दुश्मन हो गए थे, इसलिए उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। कहाँ दुश्मन? जदयू में क्या बोला? उपेंद्र कुशवाहा जी बोले हैं। तो हम तो कुशवाहा है, हम पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। नहीं, रामेश्वर महतो चूंकि आरएलएम बनाने की भूमिका में, उन्होंने काहे उनका दुश्मन हो गए? किसका माल चुरा लिया या किससे माल चुरवा दिए? क्या क्या लोग बोलते रहते हैं। सब नीतीश कुमार जी का क्लास के लोग पैदाइश है। प्रशांतो किशोर जी का राजनीतिक का कहरा की पढ़ाई नीतीश कुमार के आंगन से हुआ है। वो तो कहते हैं कि हम ही बनाए हैं, सीएम पीएम हम ही बनाए हैं। रामेश्वर जी भी नीतीश कुमार के हाँ, वो तो आदर करते हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पिता आदर समान। क्लास के लोग पैदाइश है। प्रशांतो किशोर जी का राजनीतिक का कहरा की पढ़ाई नीतीश कुमार के आंगन से हुआ है। वो तो कहते हैं कि हम ही बनाए हैं, सीएम पीएम हम ही बनाए हैं। रामेश्वर जी भी नीतीश कुमार के हाँ, वो तो आदर करते हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पिता समान। आदर करते हैं तो आदर करे। आज के तारीख में पूरे देश में पिछड़ों की आवाज और पिछड़ों की हिमायती देश में कोई नेता नहीं है नीतीश कुमार के अलावा, जो अति पिछड़ा के बारे में सोचे, पिछड़ा के बारे में सोचे, तरक्की के बारे में सोचे, जो पूरे बिहार की जनता को अपना परिवार मानता है। वह सिर्फ एक आदमी है, उस व्यक्ति और व्यक्तित्व का नाम नीतीश कुमार। लेकिन विकेट तो गिर गया ना आपका एक, और आप ही के दल में, आप ही के गठबंधन में वो चले गए। कहाँ विकेट गिर गए? रामेश्वर महतो आप ही के लोग, आप ही तो के कहाँ साथ में कुछ थे, उनसे ज्यादा बड़े बड़े लोग आ गए। पूरे एमएलसी थे। तो यहाँ भी बहुत लोग आ गए ना भाई। ये तो डर में एनडीए में ही सेंधमारी कर रहा है, ये कैसी राजनीति? अरे भाई सन मेरे का जिसको जहाँ लगता है कि हम वहाँ सुरक्षित है, लोग आते हैं। अब उनको लगा कि हम सुरक्षित है, अब कितना वो सुरक्षित है सब बात मत कहा भाई। एक आरएलएम के पूर्व नेता हैं, उनको अभी अभी अभियान समिति से हटाया गया है। वो चंपारण के बड़े नेता हैं सुभाष कुशवाहा। वो हटाया नहीं गया, हट गया वो। नहीं, उनको लेटर जारी करके। सुभाष मेरा मित्र है। हाँ, लेटर भी जारी हुआ था अभियान जब समिति। आरएलएम में नहीं था उस समय मेरे साथ मित्र था, और मैं समझता हूँ बरसों से मेरा संबंध था। संघर्षशील आदमी है। लेकिन उनको पार्टी से हटाया गया। वो कह रहे हैं कि पहले ही हट गया, बाद में चिट्ठी दिया आपने, पहले ही हट गया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के दबाव में मुझे पदमुक्त किया गया। भाजपा को दबाव में, किसके दबाव में नहीं जानते। भाजपा का हटाएगा, उसको क्या दाल पानी घट रहा भाजपा को, क्योंकि वो चंपारण में एनडीए के खिलाफ माहौल बना रहे थे। बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, क्या बोलेंगे। आँख, एक भोजपुरी में कहावत है, रोए के मन रहे तब तक आँखें खुदा गई। एक बड़ा आरोप और लगा रहे थे वो, अब मैं चाहूंगा स्पष्ट इसका जवाब दे दीजिए। जिस रामेश्वर महतो ने अभिषेक झा को चुनाव में हराने में अपनी भूमिका दिखाई, उसको उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पार्टी में ज्वाइन कराया, तो फिर ये एनडीए में कैसे बने हुए हैं? तो उपेंद्र जी समझेंगे कि एनडीए के प्रत्याशी के खिलाफ कुप्रचार करने वाले, गलत प्रचार करने वाले, चुनाव में खिलाफ प्रचार करने वाले को दल में ला रहे हैं, तो आपको कितना घाटा होगा, कितना नाफा होगा, मूल्यांकन उनको न करना चाहिए। पार्टी के नेता है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो उनका मैं समझता हूँ इस सब मूल्यांकन करके ही लाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि एनडीए के खिलाफत करके फिर एनडीए गठबंधन में किसी को शामिल करवाना मैं राजनीतिक तौर पर ठीक नहीं मान रहा हूँ। चुनौती है आप लोग के लिए? चुनौती कुछ नहीं है, हम लोग सब चुनौती स्वीकार करते हैं। किस बात का चुनौती है?
यहाँ सब लोग लगे हुए हैं काम 2025 और फिर से नीतीश। दो सवाल और है मेरे। एक, सुनील सिंह चुनाव जीत गए हैं, बिस्कोमान पद से उनको उनकी पत्नी जीती हैं और उनके पैनल में 12 लोगों जीत कर आए हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए हम केवल क्या बोले थे, सब कोई बच्चा बिहार का बोल रहा है कि पलटू राम है और हम ये बात बोल दिए तो हमें निष्कासित कर दिया गया। अनुशासन समिति का रिपोर्ट पर निष्कासित हुए और अनुशासन समिति में नीतीश कुमार नहीं थे। लेकिन उन्होंने कहा कि बिस्कोमान का जो चुनाव है उसको सरकार लगी हुई थी मुझे हराने में, लेकिन फिर भी हम जीत गए। बिस्कोमान सरकार से क्या मतलब, दोनों लोग तो वही लोग हैं, उन्हें से विशाल थे आइए थे, दोनों गोतिये हैं, दूसरा का है कोई लगेगा। इस लड़ाई से किसको इंटरेस्ट है? उनके जीत को सरकार की हार बताई जा रही है। नहीं, मेहनत करते हैं, लंबे समय से बिस्कोमान के चेयरमैन रहे हैं, मेहनती है। एक अंतिम सवाल प्रशांत किशोर पर। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड समाप्त हो जाएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, अगर वो आकर कैमरे पर बता दे, अपने सभी मंत्रियों के नाम बता दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब बताइए, तो आरोप चांद पर थूकने के समान है। प्रशांत किशोर जी नहीं जानते नीतीश कुमार जी को, जानना नहीं चाहिए। वो तो बोल रहे हैं कि मैं उस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समर्थन दिया था जिन्होंने लोकसभा चुनाव में अगर उनको वोट नहीं आया तो वो कुर्सी छोड़ दिए, रेल मंत्री के दौरान हादसा हो गया तो त्याग दिए, अब वो कुर्सी से चिपक गए हैं, कुर्सी छोड़ी नहीं है। छोड़ेंगे भी तो लोग नहीं मानेंगे। आज यदि कह दे हम कुर्सी पर नहीं रहेंगे तो सारा एमएलए एनडीए का जहर खाने के लिए तैयार हो जाएगा। एनडीए का पूरा अब क्या समझते हैं? यहाँ लोग महाराष्ट्र वाले खेल की बात कर रहे हैं। नीतीश जी रत्न है ना जी एनडीए का, महाराष्ट्र वाले खेल की भी बात हो रही है। कोनो खेल नहीं हो गया। नीतीश जी एनडीए के रत्न है। एक छोटी टिप्पणी, एनडीए का किला है, इसी पर टिका हुआ है। नीतीश कुमार है, एनडीए है, जान लीजिए। देश में नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार। छोटी टिप्पणी, एक नीतीश कुमार के पुत्र को भी राजनीति में आने की चर्चा हो रही है, क्या पुत्र? कोई विरोध नहीं, हर कोई को राजनीति करने का। जेडीयू के लिए जरूरी है कि उनके पुत्र अगर ना, हर व्यक्ति को राजनीति करने का छूट है। यदि उनका बेटा करना चाहता है तो पढ़ा लिखा आदमी है, इंजीनियर है, आवे तो मेरा स्वागत है, आना भी चाहिए। अब हम लोग कैसे कहेंगे कि मेरा बेटा साइंटिस्ट है, राजनीति के नाम सुनिए कि भड़क जाता है, तो उतैबे नहीं करेगा। तो यदि आ रहा है, यदि लगन है भीतर से, तो मैं समझता हूँ मेरा कोई विरोध और पार्टी के कोई विरोध नहीं है। पार्टी के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी होने के नाते पूरी पार्टी उनका स्वागत करेगी। चलिए, तो देखिए बड़ी बातें कही हैं भगवान सिंह कुशवाहा ने, तमाम सवालों के जवाब दिए हैं, चाहे प्रशांत किशोर हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, या फिर हर सवाल के जवाब इन्होंने दिए। और साफ साफ जो बात लगातार भारत लाइव के माध्यम से हम कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड में अब निशांत के लिए ताजपोशी की तैयारी हो रही है और भगवान सिंह कुशवाहा ने भी स्वागत कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ।
ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।